सत श्रीकाल दोस्तों, कैनेडियन इमीग्रेशन एंड आयल्स सेंटर पटियाला तो मैं हाँ विक्रम। अज की इस वीडियो च असी प्रोनाउन यानी पड़नाव नूं थोड़ा होर डिटेल के अंदर डिस्कस करांगे। इस तो पहला पार्ट 1 प्रोनाउन के अंदर असी बेसिक प्रोनाउन नूं सीखिया कि प्रोनाउन की चीज़ है। हुण असी प्रोनाउन नूं डिस्कस करांगे सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट के अकॉर्डिंग। सो सब तो पहला आपां गल कर लैंदे कि सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट की है। तो इस चीज़ की आपां एक एग्जाम्पल लैके समझने की कोशिश करते हैं कि सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट की चीज़ ने। इत्थे देखो लिखा हुआ है सीरत प्लेज म्यूजिक। सीरत प्लेज म्यूजिक। तो सीरत एक नाम है यानी नाउन है, म्यूजिक भी एक नाउन है यानी नाउन है। तो कल आपां गल कीती सी नाउन नूं अगर कोई वर्ड रिप्लेस करता है उन्होंने कहते हैं प्रोनाउन। ओके, तो हुण इस तो पहले कि असीं प्रोनाउन नूं सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट नाल रिलेट करिए, असीं सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट नूं समझ लैंदे हां की है। सबजैक्ट का मतलब है वो वाला इंसान या वो वाला प्रोनाउन या नाउन या कोई भी चीज़ जो कोई एक्शन कर रही है, जो कोई काम कर रही है। इत्थे देखो की है सीरत प्लेज। सीरत प्लेज मतलब सीरत प्ले कर रही है म्यूजिक नूं, तो सीरत की है एक्शन करने वाली नाउन हो गया। ठीक है, तो जो नाउन है या प्रोनाउन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो उस चीज को असीं की कहने सबजैक्ट। ठीक है जी, तो इत्थे सीरत की है सबजैक्ट। दूसरे पासे देखो दूसरा भी नाउन है, तो जिहड़ा दूसरा नाउन है जिहड़ा वर्ब तो बाद आ रहा है यानी क्रिया तो बाद आ रहा है, उस नाउन को असीं की कहने ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की है हुणे म्यूजिक की चीज है, म्यूजिक की कर रहा है सीरत दे एक्शन नूं रिसीव कर रहा है। म्यूजिक है जो सीरत दे एक्शन नूं रिसीव कर रहा है। तो कोई भी इदां दा नाउन प्रोनाउन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिहड़ा किसी एक्शन नूं रिसीव करता है उस नूं असीं की कहने ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो एक्शन करने वाला की है सबजैक्ट, एक्शन नूं रिसीव करने वाला की है सबजैक्ट। और एग्जांपल देखते हैं आपां। नेक्स्ट एग्जांपल है सीरत हैज अ बाईसाइकिल। सीरत हैज अ बाईसाइकिल। तो हुण इत्थे देखो सीरत हैज अ बाईसाइकिल, पहला आपां गल कीती अगर कोई सबजैक्ट काम करदा है। ठीक है, हुण की है अगर कोई सबजैक्ट दे कोल कोई चीज है, जिवें इत्थे क्या सीरत हैज अ बाईसाइकिल, सीरत कोल एक बाईसाइकिल है, तो सीरत दे कोल है। हुण इत्थे जो भी उहदा मालक है या पोजेशन जिहदे कोल हैगा, ओके, तो सीरत की है इत्थे अगेन की है सबजैक्ट, क्योंकि सीरत ही है इत्थे जिहड़ी मेन काम करने वाली है, उहदे कोल ही की है बाईसाइकिल है। तो हुण बाईसाइकिल की है इत्थे ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि की है सीरत दे बाईसाइकिल होण नूं रिसीव वर्ड कौन कर रहा है बाईसाइकिल। मैं होर क्लीयर करने की कोशिश करदा, सीरत हैज अ बाईसाइकिल, तो सीरत बारे गल हो रही है, तो इत्थे की हो गया सीरत की हो गया सबजैक्ट। तो सीरत की गल किस संदर्भ च हो रही है, किस दे रिलेटेड हो रही है, बाईसाइकिल दे रिलेटेड, और बाईसाइकिल की है सेंटेंस दे लास्ट च आया, तां करके एक ही हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, इस तो अलावा तीसरी एग्जांपल तुसीं देखोगे जिवें लिखा है माई ब्रदर्स नेम इज अवी। ओके, तो इत्थे जिहड़ा माई ब्रदर्स नेम, ये सारी चीज की है एक पूरा सेंटेंस है, ये भी एक की है सबजैक्ट है। ओके, और उस तो बाद की है ये वाला की है ऑब्जेक्ट है। तो सबजैक्ट वो चीज है जो कोई एक्शन करती है, ऑब्जेक्ट वो चीज है जो एक्शन नूं रिसीव करती है। ठीक है जी, सबजैक्ट कोई काम कर भी सकता है, सबजैक्ट को कोई चीज हो भी सकती है, जिवें सीरत हैज अ बाईसाइकिल, सबजैक्ट इज। ठीक है, सबजैक्ट आप भी कुछ हो सकता है, जिवें मैं कहां माई नेम इज विक्रम, तो माई नेम की है एक सबजैक्ट हो गया, विक्रम की है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो हुण तुसीं देखो ये भी नाउन से, ये भी नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन ते ये भी नाउन, ये नाउन फ्रेज सी। ओके, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾउन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾउन ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾउन ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ, ही, वी, दे, यू, इट, ये सारे प्रोनाउन असी स्टडी कीते सी। तो अज असी देखते हैं कि किवें इन्हां दा रिलेशन है ਜਾਂ किवें प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं जो उन्होंने पोजीशन चेंज होती है सबजैक्ट तो ऑब्जेक्ट च या ऑब्जेक्ट तो सबजैक्ट। क्लीयर करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। सपोज अगर तुहानूं कोई पूछदा है व्हाट इज योर नेम, ओके, व्हाट इज योर नेम,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਕਰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ योर नेम, आई एम ਕਰਨ, ओके। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हु इज योर पार्टनर, हु इज योर पार्टनर, ही इज माई पार्टनर। ਤਾਂ ਹੁਣ ही है ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ, ठीक है, क्योंकि ही ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ही इज माई पार्टनर, ओके, कि ही मेरा पार्टनर है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਨੇ, क्यों, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। आई एम ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ही इज माई पार्टनर, ठीक है, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ, who can play this game, ਇਹ ਖੇਡ ਕੌਣ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, we can play this game। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੇਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ we ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਅਗੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਚ, ओके। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ, ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੌਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੌਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੀ, ਓਕੇ। whose books are these, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ these are his books, these are his books। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। these are ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। his books ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਓਕੇ। ਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਜ਼। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ। ਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। these are her books, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, we can play this game, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ we ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ we, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ we ਦਾ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ us, we ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ us। ਟੀਚਰ ਟੌਟ ਅਸ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ we ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੈ, us ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ we ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ us। where are they going, they are going to school, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ they ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ we are helping them, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ they ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ they ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, them ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ
पोजीशन चेंज होने दे नाल की है उन्हां दा वर्ड भी चेंज करना पैंदा। सपोज आई जो सब्जेक्ट है तो आई लिखिया, बट आई जो ऑब्जेक्ट है तो लिखा मी, यानी आई का मी बनूगा ऑब्जेक्ट च जाके। अगर ही सब्जेक्ट है तो ही जो ऑब्जेक्ट च जाऊगा तो वह बनूगा हिज, ठीक है। अगर शी सब्जेक्ट है, अगर इस जगह पे लिखा होता शी, ओके, तो वह जो ऑब्जेक्ट बनता वह ऑब्जेक्ट बनता हर, ओके। वी का बनता है अस, दे का बनता है देम, ठीक है। हुण यू है जो यू का जो चेंज नहीं होता, ओके। यू आर लर्निंग फास्ट, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। आई एम टीचिंग यू, ठीक। इतने देखो यू की सी सब्जेक्ट, इतने की है यू की है ऑब्जेक्ट, बट यू का हमेशा यू ही रहता है, ओके। इट इज़ योर ड्यूटी, ये तुम्हारा फर्ज है। दीज पीपल प्रोटेक्टेड इट, ओके। तो इतने फिर देखो तुम इट इतने सब्जेक्ट है, इट इतने ऑब्जेक्ट है, ओके। तो यू एंड इट है जोड़े सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट च दोनों सेम ने, इन्हों की पोजीशन चेंज नहीं होती। तुसी इन्हां सेंटेंसिस तो तुहानूं पता चलिया कि हरेक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक पूरा सेंटेंस बना है, ठीक है। इत्थे मैं एक होर छोटी जी चीज़ तुहानूं क्लीयर करदा। एक हुंदा इंग्लिश के अंदर WH फैमिली। WH फैमिली मतलब जेडे वर्ड WH तो स्टार्ट होंदे जिवें वट, हू, वैन, वेयर, वाई, हुज, ये सारे भी की ने, इन्होंने कहते हैं क्वेश्चन प्रोनाउन, ओके। क्वेश्चन प्रोनाउन जिवें आप एग्जांपल लिए वट इज योर नेम, ठीक है। तो ये अंदर अगर तुसी प्रोनाउन लभना होवे, प्रोनाउन की है, एक तो आ गया यूअर, क्योंकि तुसी किसी को पूछ रहे हो यूअर, ठीक है। वट भी की है, इतने प्रोनाउन ही है, ठीक है जी। वट नूं किहड़ा टाइप का प्रोनाउन कहते हैं, क्वेश्चन टाइप का प्रोनाउन। नैक्सट देखो हु इज यूअर पार्टनर, तो इतने देखो प्रोनाउन लभना होवे असीं तां की करांगे, सब तो पहले तुसीं यूअर को अंडरलाइन कर दोगे कि हाँ यूअर की है, प्रोनाउन है। बट हु भी प्रोनाउन है, क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी किसी बारे गल कर रहे हैं, ठीक है। नाउन नहीं आप आ रहे, नाउन की जगह पे कोई क्वेश्चन टाइप वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने कहते हैं क्वेश्चन प्रोनाउन, ठीक है। हु कैन प्ले दिस गेम, ठीक है। ये अगेन जो WH फैमिली वाला हु भी की है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है। वेयर भी की है, किसी जगह की थां ते आपां यूज किया है, ठीक है। वेयर आर दे गोइंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। स्कूल की जगह पे आप जो क्वेश्चन पूछा आप की क्या वेयर, ठीक है। या जो अगर तुहानूं कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब की है उन्होंने पूछने वाले को पता नहीं तुहाडी जगह का नाम, इस करके उन्हें जगह की थां ते वेयर यूज करता, प्रोनाउन यूज करता, तो क्वेश्चन वाले प्रोनाउन ने। होर भी सारे हु, हुज, वट, ये सारे की ने क्वेश्चन प्रोनाउन। इन्हां तो इलावा जिन्ने भी होर ने जिवें हाउ, when, where, ये सारे भी की ने क्वेश्चन प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है जी। हुण एक स्पैशल केस जिहदे अंदर तुहानूं प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगा। देखो आप एग्जांपल लेने आम तौर पर असीं देखते हैं चीज़ां साडे नाल होंदियां, ठीक है। सपोज तुसीं क्लास बैठे हो, मेरे सामने सपोज कुछ स्टूडेंट्स बैठे ने गल्लां कर रहे हैं और मैं पढ़ा रहा, मैं की कहांगा स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग भी बोलना बंद करो, ठीक है। इसका मतलब की है, इतने देखो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इंग्लिश असीं आम तौर पे यूज करते हैं चीज स्टॉप टॉकिंग, पर ना तो इतने सब्जेक्ट दिख रहा है ना इतने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। एक ही है एक ऑर्डर टाइप स्टॉप टॉकिंग, इसका मतलब है एक क्लीयरली है मैं किसी को कह ही रहा कि जो मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज करने की लोड़ नहीं है। कदों नहीं यूज करना, अगर मैं ऑर्डर दे रहा, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, मैं एक तरह का ऑर्डर दे रहा कि बोलना बंद करो। दूसरा देखो गो अवे, ये भी एक तरह का ऑर्डर है कि दूर चले जाओ। ये तो इतों भी अंडरस्टूड है, इतों भी क्लियर है कि मैं किसी को कह रहा जो मेरे सामने खड़ा है, या सपोज मैं किसी को लाइक नहीं करता तो मैं उसको कह सकता गो अवे, दूर चला जा, ठीक है। तो ये भी मैं ना कोई सब्जेक्ट यूज किया ना कोई ऑब्जेक्ट यूज किया, पर फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। अगर तुम कोई ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, ठीक है। प्लीज कम टू डिनर, हुण देखो प्लीज कम टू डिनर कि रात के खाने ते जरूर आना, ठीक है। ये एक होगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के केस भी तुसी जिहड़ा सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट नूं मिस कर सकते हो, ठीक है। उन्हां तो बिना भी गल कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टूड है मैं किसी नाल गल ही कर रहा है। अगर मैं कोई ऑर्डर दे रहा तो मतलब मेरा ऑर्डर सुनने वाला कोई ना कोई सामने है, ठीक है। अगर मैं किसी को इन्विटेशन दे रहा इसका मतलब भी क्लीयर है कि कोई ना कोई मेरी गल नूं सुन रहा है, जिहड़ा कि मैनूं पता है हाँ जी कोई ना कोई गल सुन रहा है। तो उन्होंने केसिस के अंदर असीं की है ऑब्जेक्ट नूं मिस कर सकते हैं। पहला केस है जिवें स्टॉप टॉकिंग, रिक्वेस्ट का केस है प्लीज कम टू द डिनर, खाने ते जरूर,
ठीक है जी। मैं उम्मीद करदा ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੌਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।